पहला प्रश्न, चुंबक किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं चुंबक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक चुंबक, दूसरा कृत्रिम चुंबक। अगला प्रश्न, कृत्रिम चुंबक से क्या तात्पर्य है? उत्तर, मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न आकृति का तथा शक्तिशाली बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार के कृत्रिम चुंबक के नाम लिखिए। उत्तर, नाल चुंबक, दंड चुंबक, चुंबकीय सुई, चुंबकीय कंपास आदि। अगला प्रश्न, स्थायी चुंबक क्या है? उत्तर, जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। अगला प्रश्न, स्थायी चुंबक किस धातु के बनाए जाते हैं? उत्तर, ये चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, अस्थायी चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? उत्तर, अस्थायी चुंबक नर्म मुलायम लोहे के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, चुंबकीय कंपास का आविष्कार किस देश में हुआ? उत्तर, चीन। अगला प्रश्न, चुंबक के गुण लिखिए। उत्तर, चुंबक के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक के सिरे सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाते हैं। यह चुंबक का दैसिक गुण है। दूसरा, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तीसरा, चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक तथा मध्य में सबसे कम होता है। चौथा, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। अगला, चुंबक में सदैव दो ध्रुव पाए जाते हैं। इन ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? उत्तर, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? उत्तर, चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से स्पष्ट किया कि विद्युत धारा तथा चुंबकत्व में आपस में घनिष्ठ संबंध है? उत्तर, डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेट। अगला प्रश्न, चुंबक के रखरखाव में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? उत्तर, पहला, दो चुंबकों को आपस में न रगड़ें, विपरीत दिशा में घर्षण न करें। दूसरा, चुंबक को न पीटें, न ठोकें और न ही ऊंचाई से जमीन पर गिराएं। तीसरा, चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। चौथा, पास पास रखे चुंबकों के समान ध्रुवों को साथ साथ न रखें। पांचवा, स्थायी चुंबकों के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए नर्म लोहे के रक्षक का उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, चुंबक का वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है क्या कहलाता है? उत्तर, उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न, उन पदार्थों के नाम लिखिए जिनके आर पार भी चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। उत्तर, कांच, दफ्ती, कागज, कपड़ा आदि। अगला प्रश्न, उस पदार्थ का नाम लिखिए जिसके आर पार चुंबक का प्रभाव नहीं निकल पाता है।
उत्तर लोहा। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? उत्तर, यदि लोहे के बेलन या नर्म लोहे की पट्टी पर धातु के तार को कुंडलीय नुमा लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो लोहे का बेलन एक अस्थायी चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। धारा का प्रवाह बंद करते ही लोहे का चुंबकत्व लगभग समाप्त हो जाता है। ऐसे चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है, इसके लिए तथ्य दीजिए। उत्तर, हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे इसके अंदर एक बहुत शक्तिशाली चुंबक रखा हो। इसकी पुष्टि निम्न तथ्यों से होती है। पहली, स्वतंत्रतापूर्वक लटकी चुंबकीय सुई का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। दूसरा, पृथ्वी में गड़े लोहे के टुकड़े का चुंबक बन जाना। अगला प्रश्न, चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं? उत्तर, चुंबक के वे स्थान जहां पर चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक होता है चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। अगला प्रश्न, सभी चुंबकीय पदार्थ अपनी शक्ति कब खो देते हैं? उत्तर, जब उन्हें तेज गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह आकाश में क्या उत्पन्न करता है? उत्तर, चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न, विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? उत्तर, ऑर्स्टेड ने। अगला प्रश्न, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर, उत्तर दिशा की ओर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग कितना होता है? उत्तर, 1 गॉस। गॉस जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अगला प्रश्न, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं को खींचें। तो चित्र में आपको चुंबकीय बल रेखाएं नजर आ रही हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। अगला प्रश्न, अस्थायी तथा स्थायी चुंबक एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है? उत्तर, जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं, जबकि जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं रहता है उस चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। दूसरा, स्थायी चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं, जबकि अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का बनाया जाता है। अगला, स्थायी चुंबक में चुंबकत्व गुण शीघ्र नष्ट नहीं होता है, जबकि अस्थायी चुंबक में धारा प्रवाह बंद करते ही इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है।